हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव चिड़िया कृतिका। ठीक है, मेरी चैनल में आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ वो है कॉन्फिडेंस के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने अपनी नज़रों के सामने देखा है लिटरली कि उनमें कॉन्फिडेंस के नाम पे वो लोग ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है लिटरली। मतलब सिर्फ बोलते हैं मैं तो ये वो, जब बात आती है ना कुछ नहीं कर पाते। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो, पर जो है वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है। अ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे ज़रूरत है, मतलब सब्सक्राइब। ठीक है, चलो खैर वो तो आप सब समझ ही जाओगे। खैर, अ, बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। आत्मविश्वास की कमी क्यों है? आत्मविश्वास की कमी, किसी से बात करने में हिचकिचाहट होना, कोई काम करने से पहले घबराहट होना, नए दोस्त नहीं बना सकते, कहीं जा आ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये सारी यही चीज़ें हैं। कहते हैं ना, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस की कमी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है तभी तो आप बाहर निकल नहीं रहे हो, आप अपने दायरे को तोड़ नहीं रहे हो। आई मीन टू से कि आपको नए दोस्त बनाने में दिक्कत हो रही है, या कोई भी अननोन पर्सन से हेल्प मांगने में, बात करने में हिचकिचाहट हो रही है। आप सोचने लग जाते हो, अरे यार मैं इसको ये बोल दूंगी तो ये क्या सोचेगा, ये बोलूंगी तो ये क्या सोचेगा, यार रहने दो, वो जैसा बोल रहा है वैसा कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको, अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं आपको एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगी सबसे पहले, कि आप खुद को जानिए। आप खुद को जानिए, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या करना नहीं चाहते हैं। जब आप खुद को अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप सामने वाले के पास जाके बात कर पाओगे, उससे नज़रें मिला के उसको जवाब दे पाओगे कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करने वाली। तुमको ये खाना खाने जाना है, मतलब कहीं भी अगर जा रहे हो दोस्तों के साथ, एक ने बोल दिया कि भाई पिज़्ज़ा ही खाएँगे, तो तुम्हारे मुँह से ज़बान भी नहीं निकल रही कि नहीं यार मेरे को ये नहीं खाना है, मेरी इच्छा ये नहीं है, मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। तुम इतना भी नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हारी कॉन्फिडेंस तो वहीं वहीं पे ख़त्म हो गई। दूसरों की बात तो जाने दो, तुम अपने दोस्त को भी नहीं बोल सकते हो। तो सबसे पहले तुम इतना तो सीख लो कि तुम एटलीस्ट किसी और को नहीं, तुम जो जिनको जानते हो उनके सामने ये बात तो बोल पाओ, उनके सामने बात रख पाओ। अभी हाल ही में मेरी एक दोस्त है, वो उस डिट्टो यही चीज़ उसके अंदर थी। उसको कॉन्फिडेंस की कमी, उसको बिठाकर मैंने समझाया कि बहन देख, तू अभी लाइफ में आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को तुम्हें उनके सामने जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। तो तुम इसमें आगे बढ़ो, कुछ मतलब नए दोस्त बनाओ, किसी से बात करो, अननोन पर्सन से बात करो। तो वो लड़की बोली कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मतलब थोड़ा-सा डर रहता है ऑब्वियसली। वो तो नहीं बोल रही थी, उसकी उसकी शक्ल ही बोल रही थी। लिटरली मैंने उसको बोल दिया, मैं कहा एक काम कर, सबसे बेस्ट है, तू कोई भी 3 इंसान ऐसा जिसको तू नहीं जानती है, 1 मिनट तक उससे बात कर, कोशिश तो कर एटलीस्ट। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ आप 1 मिनट तक कर लोगे ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको घबरा देती है ना, वो पहला स्टेप ही है। आप वही उठा नहीं पा रहे हो, वहीं पे आप घबरा जाते हो, तो आप आगे तो क्या ही कर लोगे। तो एटलीस्ट आप बात करने की कोशिश कीजिए, सामने वाला तुम्हें मार नहीं डालेगा। तुम जाओ, उससे बात करो, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, ठीक है? तो
ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आह, तुम देखो, तुम्हारे सामने मैं हूँ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो तुम देखो। मैं ऑन मतलब मुझे पता है मैं ऑन कैमरा हूँ, फिर भी बात करने में कितनी गलतियाँ करती हूँ ना, तो उसको कट नहीं करूँगी मैं, ऐसे ही जाने दूँगी। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो। उसको एक्सेप्ट करने के बाद उस पे गौर करो, उसको सुधारो और फिर आगे बढ़ो। ये चीज़ नहीं होती है कि यार ये गलती मेरे से हो रही है, ये चीज़ मैं करना छोड़ दूँगी या मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं। जो ये बोलते हैं ना ये परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, ये सारी कहानी की बातें हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी का तो पता नहीं। बाकी मैं तो नहीं मानती ये सारी चीज़ें। आप जैसे हो वैसे ही रहो, बी रियल। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं यार उसको ये पसंद है तो उसके लिए मैं ये कर लेती हूँ, उसको ये पसंद है। तुम अपने दिल से करो, तुम जो भी करना चाहती हो अपने दिल से करो। तुम्हें अंदर से खुशी मिलनी चाहिए। आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर जो आएगा, कॉन्फिडेंस जो आएगा वो अंदर से आएगा। बाहर से दिखाने में, ये वो अच्छा मेकअप थोपने में, इन सब में नहीं होता है कॉन्फिडेंस। बात करने में होता है। तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी आंखों में वो चीज झलकती है कि तुम में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। गलती करते हो करो, कोई बात नहीं, बिंदास। कोई मार नहीं डालेगा गलती करने पे। उस गलती से सीखो, आगे बढ़ो। गलती सबसे होती है, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं कर पाता। और जो कर लेता है वो बस आगे बढ़ जाता है सीख के। और जो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके अंदर ताकत ही नहीं है वो कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूं, वो तो भाई उसको पता है अंदर से कि मैं मेरी गलती है। उसमें उतना गट्स है नहीं कि मैं ये सारी गलती मेरी सबके सामने मैं स्वीकारूँ, ये वो। ये सारी चीज़ें भी कॉन्फिडेंस में ही आती है। ठीक है? चलो जाने दो, बहुत सारी लंबी बातें हो जाएगी। तो और थोड़ा-सा वीडियो को शॉर्ट करती हूँ, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि किसी और के सामने तुम जाओ, उससे पहले तुम अपने आप को जानो। किसी और को जानने से पहले खुद को जानो। तुम्हारी क्या कमज़ोरियाँ हैं, उस पे काम करो। थोड़ा-सा टाइम निकालो खुद के लिए। अपने पे फ़ोकस करो। अपना जो भी तुमको लगता है भई मेरे में ये ख़ामी है, तो उसको पकड़ के बैठ मत जाओ कि यार इसने मेरे को ऐसा बोल दिया उसे। अगर इसने ऐसा बोला तो बोला क्यों? इसका मतलब है यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो मुझे ये चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। सुधारो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, गलतियाँ होती हैं, पर इंसान सुधरता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान नहीं सुधरा। दिल से तुम्हारी वो आवाज़ आनी चाहिए। जिस दिन तुम्हें मेंटली तुम अपने आप को जो तुम हो उसको तुम एक्सेप्ट कर लोगे, तो डेफ़िनेटली तुम्हें वो चीज़ अंदर से महसूस होगी और तुम्हारे चेहरे पे वो चीज़ दिखेगी। कभी-कभार अपन देखते हैं ना किसी का ग्लो इतना ज़ोरदार रहता है, वो मेकअप का कमाल नहीं होता है, कभी-कभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि वो मैजिक कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ख़ैर बस आज के लिए इतना ही, और आगे दूसरे वीडियोस लाऊंगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव। ओके, देखा मैं अभी भी कितना बहुत ही, मेरी इंग्लिश तो बहुत ही बेकार है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। और अपना ध्यान रखिएगा और अपनी खामियों को ढूंढिए, थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालिए और उस पर फोकस कीजिए और एक बेटर खुद का वर्जन बनाइए। बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।